माय डियर फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 1 के सेशन में। At the outset, I would like to assure you that we are going to discuss those words which have been frequently asked in almost all the examinations where English vocabulary is a part of the question paper. जितने भी एग्जाम्स है एसएससी के सारे एग्जाम्स की हम बात कर लें, हम उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर की बात कर लें, बैंक के एग्जाम्स हैं उनकी बात कर लें, सीडीएस, एनडीए के एग्जाम्स की बात कर लें, डी ट्रिपल एसबी की हम बात कर लें, या बीपीएससी टीआरई जो टीचर वाले एग्जाम्स है उनकी बात कर लें, तो इन वर्ड्स को हर जगह पूछा गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 1। पहला वर्ड आपको या पहला जो डिफरेंस यहां जो शो किया गया है या बताने की कोशिश की जा रही है, यह है वर्ड इनैप्ट वर्सेस इनेप्ट। एक लेटर का डिफरेंस है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, देख लें। इनैप्ट वर्सेस इनेप्ट का डिफरेंस है यहां पे आपका ए है और यहां पे आपका ई है, बस यही डिफरेंस है, ए और ई का। लेकिन इनके यूजेज, इनके मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर है। तो लेट्स स्टार्ट। इनैप्ट क्या होता है, इसे जनरल व्यू आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां सब कुछ फॉर्मल है, ऑफिस का माहौल है, सभी सूट टाई में है, और उसमें एक ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई स्टेटमेंट बोल देता है, ऐसी कोई बात बोल देता है जो इनफॉर्मल है या कैजुअल है या दोस्तों के साथ बोल दी जाती है, तो वहां पे उसका जो स्टेटमेंट या रिमार्क है दैट इज इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक है, अनुचित है, वह क्या है, इनैप्ट है। और भी डिटेल में समझेंगे, पिक्चर्स के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इनैप्ट क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को मान लो कि कोई नया कारीगर है, मान लेकिन कारपेंटर ही है, और उसको अपने टूल्स का यूज करने नहीं आ रहा, वो ही डजंट नो हाउ टू यूज हिज टूल्स, तो वह क्या है भाई, वह इनेप्ट है, वह इनकम्पिटेंट है, वह अयोग्य है। तो जहां अयोग्यता आएगी वहां इनेप्ट होगा अयोग्य के लिए, और जहां इनअप्रोप्रिएट चीजें होंगी जो उचित नहीं है किसी माहौल में, किसी सेटअप में, किसी एटमॉस्फेयर में, अनसुटेबल है, वहां पे आ जाएगा आपका इनेप्ट। तो इसको याद करने के लिए हमारी कोशिश यह है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। यहां पे देखते हैं तो ये जो सेटअप दिख रहा है, ये जो एटमॉस्फेयर एम्बियंस दिख रहा है, इसमें सभी लोग टाई कोट मतलब कि सूट में हैं, और एक आदमी इसमें ऐसा कोई बात बोल देता है, कोई जोक कह देता है जिसपे सबकी भौहें तन जाती है। यार यहां पे तो ये नहीं बोलना चाहिए था, यहां पे ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यहां पे क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट है, ये अनुचित है, ये अनसुटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पे इनैप्ट है। ये यहां पे इनैप्ट, INAPT, ये इनैप्ट, अप्रोप्रिएट नहीं है, मिसफिट है, अनसुटेबल है, तो इनैप्ट हो गया। अब यहां पे एक तस्वीर सबके सामने है, ये इमेज, और ये इमेज बहुत कुछ कह रहा है। व्यक्ति माथा पकड़ के बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कंप्यूटर उसको प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आ रहा है, या उसकी जो लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, कोबोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, C++, जावा, जो भी लैंग्वेज है उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, ये व्यक्ति जो है ये इनकॉम्पिटेंट है, ये व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अयोग्य है, अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इनकॉम्पिटेंट को हम क्या कह देंगे, इनकॉम्पिटेंट को हम कह देंगे INEPT। यह कैसा व्यक्ति है, यह INEPT है, इनेप्ट है। जबकि इसके पहले वाला क्या था,
INAPT, इन अप्रोप्रिएट। APT एक्ट का मतलब भी अप्रोप्रिएट ही होता है, अगर कहीं पे ये मिल जाए एक्ट, तो एक्ट का मतलब अप्रोप्रिएट होता है। अप्रोप्रिएट होता है, तो ऐसे भी याद रखेंगे, एक्ट में अप्रोप्रिएट है, और इनेप्ट जो है ये अयोग्य है, अकुशल है, जिसमें कुशलता नहीं है, योग्यता नहीं है, वो इनेप्ट हो गया। कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम करने आ नहीं रहा है, तो वो इनेप्ट, INEPT हो गया। और किसी बात को कहीं नहीं बोलना चाहिए, उस जगह पे वो बात इरेलीवेंट हो गई, इनअप्रोप्रिएट हो गई, अनसुटेबल हो गई, तो वो इनएप्ट हो गई। एक तस्वीर और याद रखने के लिए कि इसमें हम क्या यूज करें, इनएप्ट यूज करें या इनेप्ट यूज करें, तो यहां पे भी देखने से ये लग जाएगा सबको कि ये जो सेटअप है, जो एम्बियंस है, ये जो माहौल यहाँ ऑफिस का है, सूट में है सभी, और इसमें ये व्यक्ति जो है कुछ ऐसी बात बोल देता है जो वहां पे जर्मेन नहीं है, वहां पे वो अपोजाइट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज यहां पे करेंगे इनअप्रोप्रिएट यूज करेंगे, बिल्कुल सही, इनअप्रोप्रिएट ही करेंगे, दैट इज INAPT, इनएप्ट यूज करेंगे, INAPT। एक सेकेंड, INAPT। यस, तो इसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे, चूंकि माहौल के अनुसार नहीं है, माहौल के अकॉर्डिंग ये गलत है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये इनएप्ट हो गया। अब यहां पे एक डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ कुछ और मेडिकल स्टाफ हैं। मान लिया कि इनको ऑपरेशन के बारे में सर्जरी करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये सर्जरी को फंबल कर देते हैं, ये सर्जरी को खराब कर देते हैं, तो इनके लिए हम तो यूज क्या है, ये सर्जरी को मान लिया कि हमने ये, इन्होंने फंबल कर दिया, बिगाड़ दिया ऑपरेशन को, इन्होंने ऑपरेशन को बॉच कर दिया, खराब कर दिया, इसका मतलब इनमें योग्यता नहीं है, कुशलता नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये इनएप्ट नहीं, ये INEPT, ये हो गए इनेप्ट हो गए, अयोग्य हो गए, अकुशल हो गए। तो इनके लिए हम लोग यूज करेंगे यहां पे अकुशल का, अयोग्य का, ठीक है, इनएप्ट का। अब एक बार इनको समराइज कर लेते हैं ताकि हमेशा के लिए सबको याद हो जाए, और मेरी गारंटी है कि याद हो जाएगा। यहां पे इन एक्ट, तो इन एक्ट को याद रखने के लिए क्या करेंगे, APT एक्ट का मतलब योग्य होता है, APT एक्ट मीन्स योग्य, APT, तो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है योग्य, और इसमें आयन जोड़ देंगे तो उसको नेगेटिव बना देता है, क्योंकि आयन एक नेगेटिव प्रेफिक्स है जो किसी वर्ड के मीनिंग को बदल देता है, जैसे कॉम्पिटेंट से इनकॉम्पिटेंट, जैसे कंप्लीट से इनकम्प्लीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, एक्ट मतलब सूटेबल, सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, योग्य है, और इसमें हमने आईएन जोड़ दिया, तो आईएन जोड़ने का मतलब नेगेटिव हो गया, सूटेबल का अनसूटेबल हो गया, अप्रोप्रिएट का इनअप्रोप्रिएट हो गया। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, नॉट सूटेबल और अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस, अगर कोई माहौल है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से जो नहीं है उचित, वह अनुचित हुआ, वह इनएप्ट हुआ, इसको हम कह देंगे अनुचित। ये आपका हो गया अनुचित, हो गया अनुचित, ना उचित, अनुचित हिंदी में।
और इसके लिए सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले एग्जांपल देख लें। हिज जोक वाज इनएप्ट फॉर द फॉर्मल डिनर पार्टी। डिनर पार्टी फॉर्मल थी, ऑफिशियल पार्टी थी, और उसमें कोई कैजुअल जोक क्रैक कर दिया तो उसका जोक क्या हो गया? इनएप्ट हो गया। और इसके लिए सिनोनिम्स है, इनअप्रोप्रिएट है, अनसुटेबल है, अनफिट है। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे, अप्रोप्रिएट हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा, और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे एप्ट, को एप्ट भी हो जाएगा, यहां दिया हुआ है। अब बात आती है इनएप्ट की, तो इनएप्ट है, ईपीटी है। तो ए वाला मतलब अप्रोप्रिएट, एपीटी, और ई वाला का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट का मतलब ENEPT का मतलब होता है जिसको काम करने नहीं आता है, जिसमें कौशल नहीं है, जो एड्रॉइड नहीं है, जो निम्बल नहीं है, उसके लिए हम लोग इनेप्ट का यूज करते हैं। हैविंग और शोइंग नो स्किल मतलब क्लमजी वर्ड, कई बार पूछा हुआ ये वर्ड है क्लमजी, कई बार पूछा हुआ है वर्ड क्लमजी, याद रखेंगे एसएससी में और बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार क्लमजी मतलब ऑकवर्ड भी एक वर्ड आता है, इसके लिए AWKWARD, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड जिसको काम करने नहीं आता है वो ऑकवर्ड हो गया। जिसको कहीं पे रहन सहन नहीं आता है तो ऑकवर्ड हो गया, और हाथ से किसी को अगर काम करने नहीं आता है तो वो क्लमजी हो गया। तो इनेप्ट भी एडजेक्टिव है और इनेप्ट भी एडजेक्टिव था। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, शी वॉज कंप्लीटली इनेप्ट एट हैंडलिंग द न्यू सॉफ्टवेयर। कोई कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर आया था, उसको हैंडल करने नहीं आ रहा है, तो हैंडल करने नहीं आ रहा है तो इनेप्ट हो गया। सिनोनिम आपका हो गया इनकॉम्पिटेंट हो गया, अनस्किल्ड हो गया, क्लमजी हो गया। ये इसके सिनोनिम्स हो गए इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड और क्लमजी। एंटोनिम में हो जाएंगे कॉम्पिटेंट, स्किल्ड और ADEPT एडेप्ट। तो इसको याद रखने का एक और भी आपके पास तरीका है। ADEPT जो है इसका एंटोनिम हो गया EPT, इनएप्ट है, और ADEPT एडेप्ट है। एडेप्ट का मतलब स्किल्ड होता है, एडेप्ट का मतलब सबको याद भी होगा ADROIT, एड्रॉइड होता है, या स्किल्ड या स्किलफुल का यूज करते हैं, निम्बल फुर्तीला के लिए होता है, ये हो जाएगा दक्ष के लिए, चतुर के लिए, माहिर के लिए। तो इनएप्ट को जो हिंदी में हम लोग लिखेंगे, इसकी हिंदी हो जाएगी अयोग्य, अनुचित, इनएप्ट। अब अगला कंपैरिजन जो है ये बड़ा शानदार वर्ड्स है, दो, इंजीनियस और इनजेन्युअस। इनजीनियस को समझने के लिए आप जीनियस को समझ ले, कहते हैं कि अरे बहुत जीनियस बनता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम दे दो सलूशन या हल निकाल ही लेता है, तो वो इनजीनियस हो गया। जीनियस से याद रखेंगे तो वह हो गया, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रवीण, कह सकते हैं। प्रवीण है, दक्ष है, कुशल है, प्रवीण है। प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया, कुशल हो गया, इंजीनियस है, जुगाड़ू स्वभाव का है, इनोवेटिव है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेता है, क्रिएटिव माइंड का है, बहुत इन्वेंटिव है, तो वो इंजीनियस हो गया। तो इनजेन्युअस क्या होता है भाई? इनजेन्युअस वह व्यक्ति होता है, जैसे किसी को आपने कहा कि यह सही है, पृथ्वी चपटी है, तो उसने मान लिया कि पृथ्वी चपटी होगी। किसी ने कहा कि अरे आपकी हम नौकरी लगा देंगे, आ जाइए, बस 50,000 रुपए लाइए, हम तो बिहार में SP भी बना देते हैं आपको, नहीं तो लेके चला आया, SP बन गया। तो ऐसे किसी की बातों में आ जाने वाला जो होता है वो इनजेन्युअस होता है, जिसको हम कहेंगे कि ये भोला भाला होता है। इनजेन्युअस जो होगा ये भोला भाला होता है, सीधा आदमी जो होता है इसको हम लोग कह देते हैं इनजेन्युअस। यहीं पे मैं इसको लगा देता हूं। तो जो भोला भाला किसी की बातों में आ जाने वाला इनोसेंट स्वभाव का होगा वो इनजेन्युअस होगा। जो गलीबल होगा, GULLIBLE, वो इनजेन्युअस होगा। ये वर्ड तो मालूम ही होगा ना सब लोगों को।
गलीबल, या एक वर्ड आता है NAIVE, नेव, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। या एक वर्ड आता है CREDULOUS, हर किसी की बात को सही मान लेने वाला, किसी की बातों में आ जाने वाला जो होगा, ये हो जाता है इनक्रेडुलस। बहुत सीधा बंदा जो होता है, भोला भाला जो होता है, वो होता है गलीबल, और उसी के लिए सिनोनिम है यह भी आपका नेव। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हो गए, ये हो गए इनजेनुअस के। और जहां तक बात इंजीनियस की है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, इंजीनियस के लिए आप यूज कर सकते हो कि जो बंदा इंजीनियस होगा वो इनोवेटिव होगा, वो क्रिएटिव होगा, वो इन्वेंटिव होगा, वो रिसोर्सफुल होगा, वो जुगाड़ू स्वभाव का होगा, हल निकालने वाला होगा, समस्या देने वाला नहीं, समस्या का हल निकालने वाले को हम लोग इंजीनियस कहेंगे। और इंजीनियस में जीनियस छिपा हुआ है, उसको याद रखने के लिए हो गया। अब यहां पे हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि इस इमेज को आप देखें और इसके लिए दो वर्ड्स जो है इंजीनियस और इनजेनुअस में से एक वर्ड इसको डेडिकेट करें, तो ये भोला भाला तो नहीं लग रहा है कि जुगाड़ू है, कुछ इनोवेटिव कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इनजेनुअस नहीं देकर इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं INGENIOUS, इंजीनियस यूज करना होगा, सही होगा, इंजीनियस। अब ये तस्वीर जो दो मासूम बच्चे हैं, बड़े ही भोले हैं, इनोसेंट अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेव है, बार बार लिखेंगे, नेव है, सीधा है, तो वो क्या हो गया, OGULLIBLE, वह गलीबल हो गया। भला देखिए इन बच्चों को कोई कुछ कह देगा तो उसकी बातों में तो आ ही जाएंगे, मान लेंगे। तो ये गलीबल है, ये नेव है, ये क्रेडुलस, CREDULOUS, ये क्रेडुलस है। मतलब ये क्या है, ये इंजीनियस नहीं है, ये इनजेनुअस है। ये क्या है, तो ये इनजेनुअस है, सीधे है, मासूम है, भोले भाले हैं, तो इनजेनुअस हो गए। अब इस तस्वीर को अगर हम इस इमेज को देखें, तो इसमें दिख रहा है कि कोई शख्स जो है, कोई लड़की किसी क्वेश्चन, किसी प्रॉब्लम पर दिमाग अपना लगा रही है, तो उसे जीनियस होना पड़ेगा, यानी कि शी इज जीनियस, यानी कि शी इज इनजेनुअस या इंजीनियस। तो निश्चित ही इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इंजीनियस यूज करेंगे। तो जहां दिमाग लगाने की बात आई, जहां जुगाड़ निकालने की बात आएगी, वहां इंजीनियस होगा। जहां सीधापन की बात होगी, भोलेपन की बात होगी, वहां पे इंजेनुअस होगा। एक इमेज और भी है, ये क्रूर सा आदमी जिसकी बहुत कुटिल मुस्कुराहट है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्ची को बहला फुसला रहा है, कुछ ना कुछ गलत इरादे वाला है। उसकी बातों में आकर ये बच्ची, मासूम सी बच्ची हंस रही है, तो इसकी मासूमियत के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इंजीनियस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए यूज करना होगा हमें इनजेनुअस यूज करना होगा। इस इमेज के लिए क्या यूज करेंगे, इनजेनुअस, इनजेनुअस यूज करना होगा। अब ये सिंबल साधारण सी तस्वीर थी, इमेज थी, इसको अब किसी ने अपना दिमाग लगाकर इमेज को बड़ा शानदार अट्रैक्टिव बना दिया, जुगाड़ लगा दिया उसमें। तो इसको अब इंजेनुअस नहीं, यहां पे हमें लिखना होगा इंजीनियस, लिखना होगा, इंजीनियस आ जाएगा यहां पे आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें सारी सबको याद हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो आगे आ गया इंजीनियस, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इंजीनियस में जीनियस है,
जिसके लिए सिनोनिम क्लेवर है, ओरिजिनल है एंड इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है। सिनोनिम्स दिया हुआ है। एंटोनिम्स, ओरिजिनल का उल्टा अनओरिजिनल हो जाएगा, अनइन्वेंटिव हो जाएगा, डल हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है, द इंजीनियर केम अप विद एन इंजीनियस सोल्यूशन। तो इंजीनियर जो है वो तो इंजीनियस होगा ही और होना भी चाहिए। अब दूसरा इसका जो वर्ड था इंजेनुअस वाला भी सामने आ गया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भोला भाला नादान सीधा साधा जो होता है वो इंजेनुअस होता है, जो छल कपट से दूर होता है वो इंजेनुअस होता है। किसी व्यक्ति या उसके एक्शन के लिए आता है, इनोसेंट होता है एंड अनसस्पेक्टिंग, उसको किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह आदि नहीं रहता, सीधा होता है, भोला भाला होता है। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये नेव है, इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है, कैंडिड है। इसके एंटोनिम्स डिसीटफुल, कनिंग। कनिंग मतलब तेज तरार जो होता है, होशियार होता है, जो लोगों को ठगने आदि काम करता है, स्लीप। हर इंजेनुअस नेचर मेड हर एन इजी टारगेट फॉर डिसेप्शन। इतनी सीधी औरत थी कि उसको कोई भी ठग सकता था और ठगी गई। तो अगर कोई ठगा जा रहा है तो वो इनजेनुअस है। अब इसके लिए कुछ ट्रिक्स याद कर लेते हैं, मतलब इसको हम समझने के लिए कुछ क्विक टिप्स दिमाग में रखेंगे कि इन जीनियस को जब याद करना होगा तो हम दिमाग में जीनियस लाएंगे। जीनियस का मतलब जो जुगाड़ लगा लेता है, जो प्रवीण है, जो कुशल है। और जब इंजेनुअस की बात होगी तो हम बात करेंगे जो जेन्युइन आदमी है, वो छल कपट नहीं जानता है, वो सीधा साधारण आदमी है, वो ग्लीबल है। समवन इनोसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है वो आपका इनजेनुअस होता है। अब ये आज के सेशन के ये 3 वर्ड्स जो है, जो थर्ड कंपैरिजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार अच्छे लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पहला वर्ड आपका दिख रहा है EMINENT, एमिनेंट। एमिनेंट, आप जहां भी जिस शहर में रहते हैं वहां पे कोई डॉक्टर, कोई टीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे हमारे अगर पटना की बात की जाए तो खान सर एमिनेंट टीचर हैं। जैसे हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो दिव्यकृति सर जो है वो एमिनेंट टीचर है। फिजिक्स वाला के अलग पांडे बहुत एमिनेंट टीचर है। तो जाने माने प्रख्यात विख्यात सुख्यात जो होते हैं उनको एमिनेंट कहा जाता है। एमिनेंट, प्रख्यात, अपने फील्ड में जो बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है, रिनाउंड है। बाकी सारे सिनोनिम्स की हम लोग बात करेंगे। इमिनेंट क्या है? सपोज यू आर टू अपीयर फॉर योर एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम देना है, तैयारी नहीं हुई है, तो एग्जाम जो है डैमोक्लेस स्वॉर्ड की तरह आपके गर्दन पे लटक रही है, बला सामने है, खतरा सामने मंडरा रहा है। तो अगर कोई परेशानी या कोई खतरा जो दिख रहा है कि सामने है या तुरंत आने वाला है, वो इमिनेंट होता है। इसको कहा जाता है आसन। आसन, या इसको कहा जाता है सन्निकट भी कहा जाता है, आसन या सन्निकट। तो कोई खतरा, कोई परेशानी जो आने ही वाली है या आ सकती है तुरंत, दैट इज इमिनेंट। जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पूछा जाता है, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग डेंजर। और बात रही थर्ड वाले वर्ड की, इमिनेंट। तो ये कई बार हम लोग बातचीत में कहते हैं ना कि ये उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, उसको ये जन्मजात मिला हुआ है, बचपन से है, शुरू से है, जन्म से है, उसके लिए नेचुरल है। तो इनहेरेंट जो होता है ये नेचुरल, या इसको कहा जाता है इनहेरेंट इंग्लिश में, और प्राकृतिक या स्वाभाविक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनहेरेंट, जन्मजात या इनेट क्वालिटी। एक और वर्ड आता है इनेट क्वालिटी। किसी की क्वालिटी अगर जन्मजात का टैलेंट है, जन्म से है, तो इसके लिए होता है इनहेरेंट, इनेट, इनबॉर्न, इनबिल्ट। दैट इज, ये क्या है? किसी की अगर क्वालिटी है तो उसकी ये नेचुरल क्वालिटी है। तो नेचुरल इज ऑल्सो सिनोनिम फॉर
इमिनेंट का सिनोनिम ये भी हो जाएगा। आए एक बार इनको भी पिक्चर्स के माध्यम से और डिटेल में जानते हैं कि एमिनेंट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनमें ये याद रखनी है कि तीनों वर्ड जो है एमिनेंट, इमिनेंट या इमिनेंट, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ही है। अब यहाँ पे एमिनेंट है, अभी हमने कहा कि एमिनेंट का मतलब क्या होगा, वह व्यक्ति जो बहुत रिनाउंड है, फेमस है, पॉपुलर है, यानी कि विख्यात है, सुख्यात है, सुज्ञात है, प्रख्यात है, भी लिखा था मैंने, प्रख्यात व्यक्ति अगर है तो हो जाएगा एमिनेंट। जैसे एमिनेंट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, एमिनेंट टीचर खान सर, एमिनेंट पर्सनालिटी, एमिनेंट डॉक्टर इन माय टाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिनाउंड है, सेलिब्रेटेड है, डिस्टिंग्विश्ड है, फेमस है, एक्सेट्रा। तो इनको हम लोग कह देंगे एमिनेंट। फेमस एंड रिस्पेक्टेड विदिन अ पर्टिकुलर स्फेयर और प्रोफेशन में जो होंगे एमिनेंट हो जाएंगे। सिनोनिम डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड, प्रोमिनेंट, सेलिब्रेटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे। अननोन, ऑब्स्क्योर, इनसिग्निफिकेंट एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक बार सेंटेंस समझिए, शी इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। हमने कहा कि एमिनेंट टीचर, एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट डॉक्टर हो सकते हैं। अब यहां पे आ गया इमिनेंट। इमिनेंट, IMMINENT जो है किसी भी परेशानी या खतरे के लिए आता है ये वर्ड जो सामने हो, जल्दी से आने वाला हो। इमिनेंट एडजेक्टिव यह भी है अबाउट टू हैपन, जिसके लिए हम लोग सिनोनिम यूज करेंगे इंपेंडिंग, अप्रोचिंग, फोर्थ कमिंग या लूमिंग। लूमिंग लूम लार्ज, अगर कोई खतरा सामने दिख रहा है, धुंधला सा लेकिन खतरनाक सा, तो वहां पे लूम का यूज करते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे डिस्टेंट, फार ऑफ, रिमोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द स्टॉर्म इज इमिनेंट, तूफान आने ही वाला है। एंड वी नीड टू सीक शेल्टर इमीडिएटली। अब थर्ड वाला है इमिनेंट, किसी की क्वालिटी, किसी का टैलेंट, किसी की एबिलिटी अगर उसकी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, इनबॉर्न है, जन्मजात है, शुरू से है, तो वो हो जाता है इमिनेंट। एग्जिस्टिंग और ऑपरेटिंग विदिन यानी कि इनहेरेंट टैलेंट है, उसके अंदरूनी टैलेंट है, जन्म से है, दैट इज इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, इनेट। एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक और सुपरफिशियल जो हो गए, बाहरी, सतही, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा, ये हो जाएंगे एंटोनिम। जैसे सेंटेंस है, मेनी फिलोसफर्स बिलीव इन द इमिनेंट प्रेजेंस ऑफ ए हायर पावर विद इन द यूनिवर्स। तो इमिनेंट मतलब नेचुरल पावर, ऐसी कोई शक्ति, हम लोग कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो प्राकृतिक शक्ति है जो इस दुनिया को बैलेंस करके रखी हुई है, संतुलन बना के रखी हुई है। तो उस शक्ति के लिए, उस पावर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए करेंगे इमिनेंट, IMMANENT। और ये तीनों वर्ड जो होमोनिम्स हैं, सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न, श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं हिंदी में, तीनों एडजेक्टिव है। अब क्विक टिप्स है यहां पे, एमिनेंट, थिंक ऑफ, फेमस। जब बात आप एमिनेंट की करेंगे तो एमिनेंट डॉक्टर, एमिनेंट टीचर, एमिनेंट लॉयर, एमिनेंट कोई भी साइंटिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे शहर का जाना माना, प्रख्यात, विख्यात, सुख्यात, कुख्यात नहीं कह देना है। इमिनेंट, इमिनेंट आ रहा है, खतरा आ रहा है, परेशानी आ रही है, अरे सामने से दिख रहा है, तो जो खतरा सामने है, परेशानी दिख रही है या आने वाली है, वो इमिनेंट हो गया। थिंक ऑफ समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन सून, आने ही वाला है। और थर्ड है इमिनेंट, थिंक ऑफ समथिंग इनहेरेंट, अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी, उसका टैलेंट नेचुरल है, अंदरूनी है, इननेट जन्म से है, इन बर्थ, फ्रॉम बर्थ है, सिंस बर्थ है, इनबॉर्न है, तो उस क्वालिटी, उस एबिलिटी को कहा जाता है इमिनेंट कहा जाता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं ऐसे ही दमदार सेशन में। एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर किसी भी प्रकार के वर्ड, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बेशक मुझे लिख डालें कमेंट में कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, अगला सेशन लेकर आ सकूं। थैंक यू ऑल।